ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में जिस चीज़ पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है इंडिया बॉर्डर विद पाकिस्तान एंड देयर डिस्प्यूट्स। इंडिया का जो बॉर्डर पाकिस्तान के साथ, आज हम उस बात पे डिस्कस करेंगे और दोनों कंट्रीज़ के बीच में कौन कौन से डिस्प्यूट्स हैं उस बात को भी आज हम क्या करेंगे, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो बॉर्डर है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वो रन करता है एलओसी से, जो कि सेपरेट करती है, अलग करती है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर को किससे, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर से, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। ठीक है, इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है बेसिकली लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर वाला जो रीजन है उसमें एलओसी ड्रॉ है, जो कि एलओसी किसको ड्रॉ कर डिवाइड करती है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर को पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर से नॉर्दर्न साइड में। और साउदर्न साइड में जो बॉर्डर है वो कहाँ पर है, गुजरात का रन ऑफ कच्छ वाला एरिया जो है, बेसिकली वहाँ पे सर क्रीक नाम का एक वाटर बॉडी है स्मॉल, जो कि डिवाइड करती है सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान को किससे, रन ऑफ कच्छ गुजरात का जो एरिया है उससे। ठीक है, इस्टेब्लिश कब हुआ था ये बॉर्डर, 17 अगस्त 1947 को एक लाइन ड्रॉ की गई थी, रेड क्लिफ लाइन बाय सर साइरल रेडक्लिफ। ठीक है, अब रेड क्लिफ लाइन जो है वो बेसिकली 3 स्टेट्स के बीच में है, इंडिया और पाकिस्तान के। ठीक है, इंडियन साइड से कौन कौन से स्टेट्स हैं, गुजरात, राजस्थान और पंजाब। ठीक है, इन ये 3 स्टेट जो हैं वो पाकिस्तान के साथ जो बाउंड्री शेयर करते हैं उस लाइन को हम लोग कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। लेकिन जो 2 यूनियन टेरिटरीज बॉर्डर शेयर करती हैं, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एलओसी। क्या कहते हैं, एलओसी। अगर हम मैप पे देखें, ठीक है, अगर हम मैप पे इंडियन बॉर्डर को देखें तो इंडिया की तरफ से कौन कौन से स्टेट्स हैं, बेसिकली इंडिया की तरफ से जो स्टेट्स हैं वो कौन से हैं, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, और पाकिस्तान साइड से कौन से स्टेट्स हैं, अगर हम उनको देखें तो खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध। ठीक है, ये कौन से हैं, पाकिस्तान साइड से ये सारे स्टेट्स क्या हैं, जुड़ते हैं भारत के साथ। ठीक है, आगे चलते हैं हम इसमें। ये जो है एक स्मॉल वाटर बाउंड्री है जो सर क्रीक है। ठीक है, कहाँ पे पाई जाती है, गुजरात के रन ऑफ कच्छ एरिया में, जो कि डिवाइड करती है किसको, रन ऑफ कच्छ जो कि गुजरात का पार्ट है उसको सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान से। ठीक है, अब पाकिस्तान जो है वो शेयर करता है बाउंड्री विद 3 इंडियन स्टेट्स। ठीक है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 इंडियन स्टेट पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, कौन से, गुजरात, राजस्थान और पंजाब। और ये स्टेट जो बाउंड्री शेयर करते हैं वो किससे करते हैं, पंजाब और सिंध प्रोविंस जो है पाकिस्तान का। और इनके बीच में जो लाइन है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, इनके बीच की लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, लेकिन लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर जो कि नॉर्दर्न पार्ट में है इंडिया के, और वो जो बाउंड्री शेयर करता है जिसके साथ, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एलओसी। ठीक है ना, तो पाकिस्तान शेयरिंग बाउंड्री विद 3 इंडियन स्टेट, गुजरात, राजस्थान एंड पंजाब, एंड पाकिस्तान शेयरिंग बाउंड्री विद 2 यूनियन टेरिटरी, लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, अब टोटल लेंथ जो बॉर्डर की होगी कितनी होगी, 3323 किलोमीटर्स। बट द लेंथ ऑफ एलओसी बिटवीन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ये बात ध्यान रखिएगा कि रेड क्लिफ लाइन 3 स्टेट्स के बीच में प्रेजेंट है, 3 स्टेट से जुड़ी हुई है, पंजाब, गुजरात एंड राजस्थान। लेकिन एलओसी कहाँ पे है, लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर, उसकी लेंथ कितनी, 740 किलोमीटर्स। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं बेसिकली लाइन ऑफ कंट्रोल क्या होता है। ठीक है ना, सो लाइन ऑफ कंट्रोल, इट इज अ मिलिट्री कंट्रोल लाइन। ये एक कैसी लाइन है, मिलिट्री कंट्रोल लाइन है, मतलब ये एक इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, ये एक सीज फायर लाइन है, एक मिलिट्री लाइन है जो एक ट्रीटी के अकॉर्डिंग इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ड्रॉ की गई थी। ठीक है, प्रेजेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जैसा कि मैंने कहा ये किन 2 नेशंस के बीच में प्रेजेंट है, इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया कंट्रोल लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर रीजन। ठीक है ना, अब नॉर्दर्न साइड में इंडिया जो स्टेट्स कंट्रोल करता है वो कौन सी यूनियन टेरिटरीज, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। और पाकिस्तान कौन सा रीजन कंट्रोल करता है नॉर्दर्न साइड में, गिलगिट बाल्टिस्तान का रीजन और आज़ाद कश्मीर, बेसिकली पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, मुजफ्फराबाद वाला जो रीजन है उसको हम लोग कहते हैं। ठीक है ना,
बेस्ड ऑन शिमला एग्रीमेंट, ये लाइन ड्रॉ की गई थी किस एग्रीमेंट के बेसिस पे? शिमला एग्रीमेंट के बेसिस पे, ठीक है ना। बट ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया, इट इज नॉट एन इंटरनेशनल बॉर्डर, इट इज बेसिकली अ सीज फायर लाइन बिटवीन टू नेशन, इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। अब देखते हैं शिमला एग्रीमेंट क्या होता है। तो द शिमला एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। शिमला एग्रीमेंट किसके बीच में साइन हुआ था? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। कब साइन हुआ था? 2 जुलाई इन 1972। 2 जुलाई को इसको क्या किया था गया था? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन किया गया था राजभवन शिमला में, जो कि है हिमाचल प्रदेश में, वहां पे इसको साइन किया गया था। बेसिकली हुआ क्या था? इट इज अ टाइप ऑफ पीस ट्रीटी। ये एक कैसा समझौता था? शांति समझौता था दो नेशंस के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ था 1971 में, जैसा कि आप सभी जानते हैं। उस वॉर में क्या हुआ था कि इंडिया ने बांग्लादेश की मदद की थी टू गेट लिबर्टी फ्रॉम पाकिस्तान, क्योंकि 1971 से पहले उसको क्या बोला जाता था? ईस्ट पाकिस्तान। तो इंडिया की हेल्प करने की वजह से देयर इज अ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान आल्सो। टू क्लोज दिस conflict, to shut down this conflict, India and Pakistan signed a treaty in Rajbhavan Simla, Himachal Pradesh, known as very famous Simla Treaty. On the basis of this Simla Treaty, there is a line drawn between India and Pakistan, and that line is known as line of control. Okay, तो कन्वर्टेड द सीज फायर, जो सीज फायर लाइन थी उसको क्या नाम दे दिया गया? लाइन ऑफ कंट्रोल का। इट इज फॉलोड फ्रॉम द बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, जैसा कि मैंने आपको बताया। साइंड एट राजभवन शिमला, हिमाचल प्रदेश। कहाँ साइन किया गया था? शिमला, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। अब अगर आप ये मैप देखें तो आपको इसमें दिख रहा होगा गिलगिट बाल्टिस्तान और आजाद कश्मीर वाला रीजन, ठीक है। ये मैप बेसिकली नॉर्दर्न पार्ट के इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें ये जो दो रीजन है, गिलगिट बाल्टिस्तान और आजाद कश्मीर वाला रीजन, ये रीजन बेसिकली कंट्रोल किया जाता है पाकिस्तान के द्वारा, ठीक है ना। ये रीजन कौन कंट्रोल करता है? पाकिस्तान। और अब जो आप ये लाइन देख रहे हैं, बेसिकली ये लाइन क्या कहलाती है? लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है ना। द होल बॉर्डर इज नॉट कंबाइंडली कॉल्ड एज लाइन ऑफ कंट्रोल, बट ये जो ब्लैक लाइन होती है ये क्या कहलाती है? लाइन ऑफ कंट्रोल। किसके बीच में प्रेजेंट है? नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। पाकिस्तान कौन सा एरिया कंट्रोल करता है? गिलगिट बाल्टिस्तान वाला रीजन और आजाद कश्मीर वाला रीजन। और इंडिया कौन सा रीजन कंट्रोल करता है? बेसिकली लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर वाला रीजन। इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? लाइन ऑफ कंट्रोल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। आगे देखते हैं हम साइन ऑफ पाकिस्तान एग्रीमेंट। आपको ये भी जानना जरूरी है कि साइन ऑफ पाकिस्तान एग्रीमेंट आखिर क्या है। ये एक तरीके का डॉक्यूमेंट है, एक तरीके का एग्रीमेंट है, जो कि किसके बीच में हुआ था? पाकिस्तान और चाइना के बीच में। बेसिकली इसमें क्या हुआ था? 1963 में पाकिस्तान ने अपनी टेरिटरी का कुछ पार्ट चाइना को हैंड ओवर कर दिया था, ठीक है। दोनों कंट्रीज के बीच में म्यूचुअल रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग इन दोनों ने मिलकर समझौता किया, और पाकिस्तान ने अपना कुछ रीजन क्या किया? चाइना को हैंड ओवर कर दिया इन 1963 इन द सागजाम वैली इन ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट में इन्होंने दिया। बेसिकली अगर आप ये मैप देखें तो ये जो ऊपर सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर वाला हिस्सा आपको दिख रहा होगा, ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट वाला, बेसिकली हम इस रीजन की बात कर रहे हैं। ये जो एरिया था ये पाकिस्तान ने किसको दे दिया था? ये एरिया, ठीक है। बेसिकली ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट वाला ये एरिया पाकिस्तान ने किसको दे दिया था? चाइना को। कब दिया था? 1963 में, ठीक है। तो ये बात आपको बतानी चाहिए। ठीक उसके नीचे हमारा एक फेमस ग्लेशियर पाया जाता है जिसपे इंडिया का पूरा कंट्रोल है, दैट इज कॉल्ड सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है ना। उसके बाद जो एक डिस्प्यूट है वो सर क्रीक का डिस्प्यूट है। सर क्रीक बेसिकली क्या है? सर क्रीक ओरिजिनली नोन एज बाणगंगा हम इसको कहते हैं। 96 किलोमीटर टाइडल इस्चुरी है, इनहेबिटेड मार्शलैंड ऑफ द इंडस रिवर डेल्टा ऑन द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। जहाँ पे इंडस रिवर ड्रेन होती है, कुछ एरिया जो होता है वो पोर्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान कराची में भी ड्रेन होता है। कुछ एरिया जो ड्रेन करती है इंडस, वो कहाँ करती है? रन ऑफ कच्छ, बेसिकली गुजरात का एरिया है, मार्शी लैंड है, एस्चुरी बनाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सर क्रीक कहते हैं, ठीक है। तो द क्रीक फ्लोज इनटू द अरेबियन सी एंड सेपरेट गुजरात स्टेट इन इंडिया फ्रॉम सिंध प्रोविंस इन पाकिस्तान। हमने जैसा मैप में देखा था कि जो गुजरात एरिया है, ठीक है ना, उसका जो रन ऑफ कच्छ एरिया, उसको पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस से अलग करने का काम करती है एक तरीके से। बेसिकली इस समय ये नो मैन लैंड में, राइट नाउ इट इज नो मैन लैंड, बट कॉन्फ्लिक्ट लगातार डिस्प्यूट बना हुआ है कि कौन कंट्रोल करेगा, इंडिया या पाकिस्तान।
क्यों बना हुआ है, क्यों कोई ऐसे लैंड को लेना चाहेगा जो इनहेबिटेड मार्शी लैंड है, बेसिकली कोई यूज नहीं है? बिकॉज द वाटर एरिया सराउंडेड बाय द सर क्रीक, मतलब सर क्रीक के चारों तरफ जो पानी वाला एरिया है, हैज अ रिच रिसोर्स ऑफ मिनरल एंड क्रूड ऑयल। वहां पे बहुत ही रिच रिसोर्स पाया जाता है, किसका? मिनरल और क्रूड ऑयल का। तो बेसिकली ईईजेड जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, हर कंट्री का एक राइट होता है, कंट्रोल होता है वाटर बॉडी जो उसको सराउंडिंग करती है उसके ऊपर, तो उसके लिए एक डिस्प्यूट बना हुआ है, ठीक है ना। अब अगर ये डायग्राम हम देखें तो एक तरफ हमको दिखेगा सिंध प्रोविंस, एक तरफ इंडिया दिखेगा, कच्छ वाला एरिया हमारा, ठीक है। और बीच में ये जो लाइन ड्रॉ हो रही है, ये जो लाइन ड्रॉ हो रही है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सर क्रीक, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर को लेकर। ये सारी बातें आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर को अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं और जानना चाहते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।